राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ नमकीन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि स्टोरेबल नमकीन है। फेस्टिवल स्टार्ट हो गए हैं, रक्षाबंधन आने वाला है, फिर जन्माष्टमी है, मतलब अब तो सोचो कि त्योहार ही त्योहार है। तो मेरे इस तरीके से एक बारी जो है नमकीन की रेसिपी ट्राई जरूर करना, जिसे आप 3 महीने तक स्टोर करके रखोगे तब भी ना ही वो खराब होगी ना ही वो सिलेगी। तो आपने कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है फॉलो करने हैं। वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखनी है। और आज की नमकीन की रेसिपी जो है बहुत हेल्दी रहने वाली है, जिसके लिए मैंने पोहा, मखाने, काजू, मूंगफली और साथ में ही नारियल का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैंने आधी कटोरी कढ़ाई के अंदर घी का इस्तेमाल किया है, बिकॉज मैं जो है ना मखाने को घी के अंदर रोस्ट कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा मखाने हैं नमकीन के लिए, तो मैं क्या है ना थोड़े से मखाने वैसे ही रोस्ट करके सिंपली बिना नमक के बिना मिर्च के रोस्ट करके रख लूंगी। और जब कभी भी दूध की खीर बनाने का मन करे या फिर दूध में सिंपली डाल के खाने का मन करे या फिर चाय के साथ कुछ खाने का मन करे, तो उसके साथ हम जो है बिल्कुल फीके मखाने जो है खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, मेरे बेटे के तो ये फेवरेट है और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से देसी घी में हल्का सा भून के ना इसे डब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं। और बच्चे जब स्कूल में जाएं या फिर शाम को छोटी मोटी इन्हें भूख लगती है, उस टाइम पे आप बच्चों को मखाने दे सकते हैं। तो ट्राई जरूर करना। तो इस तरीके से ना मैंने सारे मखानों को जो है रोस्ट कर लिया। और मखानों को आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक वो उसमें क्रंचीनेस ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, एक प्रांत के अंदर मैंने निकाल दिया। मीनवाइल अब उसी कढ़ाई के अंदर बिना ऑयल घी डाले मैंने जो है पोहे को रोस्ट कर दिया। सो ये पोहे का ना मैं आपको बताऊं 3 कटोरियां होंगी पोहे की। अगर आप पैकेट की बात करो, बड़ा वाला पैकेट है आपके पास, तो पौना पैकेट इसमें जो है पोहे का डल गया। मोटा बारीक आप कोई भी ले सकते हैं, जौन सा आपके घर के पास मतलब जौन सा आपके घर में पड़ा हो या फिर जौन सा आपके घर के आसपास की मार्केट में आपको मिल जाए, उस पोहे का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली रोस्ट करने के बाद अब देखिए जैसे ही इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, और आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते रहना है और ऐसा ना हो कि पोहा जो है नीचे लग जाए, बिल्कुल भी नहीं। और बिना ऑयल घी इस्तेमाल किए ना आज हम पूरी नमकीन बनाएंगे। बहुत ही कम, अगर हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे भी तो बहुत ही कम मात्रा में। अब आप देख ही रहे हैं सिर्फ 1 चम्मच के करीबन मैंने इसमें ऑयल डाला है। अब मैंने लंबे लंबे ये नारियल सूखा वाला है जो मार्केट में मिलता है, सो उन सूखे वाले नारियल को इस तरीके से हम जो है ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। सो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा इसको निकाल देंगे। और फिर मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, वो ही जो 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला था जिसमें कि मैंने अपने ये जो नारियल का खोपा होता है जिसको मैंने कट करके रोस्ट इसमें किया है वो निकाल लिया। उसी ही ऑयल के अंदर मैंने जो है मूंगफली को भी डाल के रोस्ट कर लिया। और मूंगफली को हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कच्चापन नहीं चला जाता, हल्की सी ये रोस्ट नहीं हो जाती। अब आप बोलेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा? जैसे ही मूंगफली ठंडी हो जाएगी एक बार ही आप हाथों की सहायता से इसका छिलका उतार देने की कोशिश करना। अगर छिलका उतर जाएगा और उसको एक बार खा के देखना तो वो क्रंची हो जाएगी। अब उसी कढ़ाई के अंदर मैंने जो है काजू डाल दिए। ये ड्राई फ्रूट सारे ऑप्शनल है, आपका मन करे डालना, आपका मन ना करे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें आप सौगी डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, बट आज सिर्फ मैंने काजू और साथ में कोकोनट और मूंगफली के दाने इसके अंदर डाले हैं। अब क्या करेंगे, कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे, साथ में डाल देंगे कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, थोड़ी सी मैंने डाली है लाल मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। बस मैंने इतना ही चीजें डाली हैं, ज्यादा चीजें इसके अंदर नहीं डाली। अब क्या करेंगे, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कड़ी पत्ता जरूर डालना, उससे क्या है नमकीन का टेस्ट डबल हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है नमकीन। बस 1 मिनट के लिए इसे रोस्ट करेंगे। सारी चीजें तो हमारी ऑलरेडी रोस्टेड हैं, बस इसके अंदर हमें डाल देनी है और फ्लेम को फिर हम कर देंगे ऑफ। ज्यादा देर हम इसको नहीं पकाएंगे बिकॉज पहले ही मैंने सारी चीजों को रोस्ट करके रखा हुआ है। अब ये देखिए मैं पोहा आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। पोहे में बहुत ही ज्यादा क्रंचीनेस थी। सो जब आपका पोहा क्रंचीनेस वाला हो ना, बस उसी स्टेज पे ही आपने पोहे को जो है निकाल देना है और सोच लेना कि आपकी नमकीन बहुत टेस्टी बनने वाली है। अब आप सोचोगे कि मैंने पोहे की क्वांटिटी कम क्यों ली है, बिकॉज इसमें थोड़ी सी मैंने मिर्च डाली है जो कि मेरा बेटा नहीं खाएगा, उसके लिए मुझे अलग से नमकीन बनानी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने एक ही बारी में सारी चीजों को जो है ड्राई रोस्ट या फिर हल्का सा रोस्ट करके रख लिया है। पहले हम मिर्च वाली नमकीन बना लूंगी, फिर मैं उसकी नमकीन बना के अलग से सर्व करके
रख दूंगी। सो सारी चीजें मैंने इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी करके डाल दी और अच्छे से मिक्स कर दिया। अब फ्लेम को भी मैंने ऑफ कर दिया है बिकॉज कढ़ाई भी गर्म है, बाकी सारी चीजें भी ऑलरेडी रोस्टेड हो चुकी हैं। तो अब हम करेंगे इसको मिक्स करने के बाद आप कलर देखिए कितना शानदार आया है। आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी जो है बढ़ा भी सकते हैं, आप इसमें सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसमें देगी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मैंने जो लाल मिर्च इस्तेमाल की थी वो देगी वाली नहीं थी, वो नॉर्मल तीखी वाली मिर्च थी, ताकि जब हम नमकीन खाएं ना तो इसमें खट्टा मीठा तीखा हल्का सा टेस्ट आए। अब मैं क्या करूंगी, इसमें डालूंगी काला नमक, बिकॉज पहले मैंने नमक थोड़ा सा कम रखा था। काला नमक डालने से क्या होता है ना, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये देखिए फिर मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब इसको एक प्रांत में निकाल देंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको नमकीन को जो है ठंडा करना है तो इसका मतलब ये नहीं आपने इसे पंखे के नीचे रख देना है, नहीं, आपने इसे नॉर्मल टेम्परेचर में ही किचन में ही रख देना है, जहां पे हवा वगैरह ना आ जाए। वरना अगर इसको हवा लग जाएगी, पंखे, आप सोचोगे कि जल्दी ठंडा कर लूं, पंखे के नीचे सुखा दूं, जल्दी ठंडा हो जाए, तो उससे क्या होगा, ये सिल जाएगी। तो ये पहली टिप एंड ट्रिक है जो कि आपको फॉलो करनी है। जब आप इस नमकीन को बना लेंगे तो प्लीज एक खुली बर्तन में निकाल के जो है रख दीजिए। आधे पौने घंटे में ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाएगी और उसके बाद आप जो है इसे स्टोर करके किसी भी ऐसी डिब्बे में जो कि सील वाला हो, अच्छे से बंद होता हो, उस डिब्बे में आप इसे निकाल देंगे और स्टोर करके रख देंगे। और जब भी चाय पीने का मन करे या फिर कुछ चटपटा खाने का मन करे तो मेरे इस तरीके से नमकीन जो है बना के रख लो। इसमें आप कभी भी कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आप चाहें तो भेलपूरी बना सकते हैं इसी से ही, जिसमें आप खूब सारी प्याज, टमाटर, नींबू और इमली की चटनी कुछ भी डाल के इसे जो है सर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए साथ में ही मैंने इसमें डाला है थोड़ी सी खंड बूरा। अब आपके पास खंड बूरा ना हो तो चीनी को जो है हल्का सा आप ग्राइंड करके वो इसमें डाल देना। और साथ में मैंने डाला है अमचूर। अमचूर से जो है टेस्ट बहुत बढ़िया आता है नमकीन का, हल्का सा खट्टा मीठा तीखा। सो इन सब चीजों का अगर मिक्सचर होगा ना नमकीन के अंदर तो नमकीन बहुत टेस्टी लगती है। चलिए अब जो है नमकीन हमारी हो गई है ठंडी। अब क्या मैंने किया है, एक डिब्बा ले लिया है जो कि जिसमें क्या एयर पास नहीं होती। अब उसमें जो है हम ये सारी नमकीन को निकाल देंगे। निकालने के बाद अप्रॉक्स मैं आपको बताऊं कि कितनी नमकीन बनी है। ये 2 डिब्बे भर के जो है बने हैं और अलग से मेरे बेटे का एक डिब्बा बना है। टोटल 3 डब्बे मैंने जो है नमकीन बना लिए हैं। अब ये आधा किलो वाला डिब्बा होगा। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप नमकीन मार्केट से लेकर आते हैं आधा किलो तो कितने की पड़ती है, और अगर आप घर पे बनाते हैं तो कितनी हाइजीनिक तरीके से कम ऑयल में अच्छे तरीके से आप जो है बना सकते हैं। कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, कैसी लगी आज की नमकीन की, स्टोरेबल नमकीन की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक बार मेरे कहने पे मेरे इस तरीके से ट्राई जरूर करना। नमकीन आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और अगर आप ट्राई करोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो में।